ठीक है, देखिए क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 शुरू कर रहा हूँ मैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, इसी के ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी में 4 क्वेश्चन दिए हैं और ये क्या कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले तो ये बताना है इसमें ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, और एंड वाई, अगर है तो क्यों है, उसका रीजन बता देना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, रफ कर देंगे तो समझते चलो बस। देखो पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है द टैक्सी फेयर, फेयर मतलब होता है किराया या फिर भाड़ा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर इवन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यहाँ पे समझो जो ₹15 है वो किसके लिए है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए। पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए लग रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो फेयर लग रहा है वो कैसा लग रहा है, पहले 1 किलोमीटर के लिए जो फर्स्ट किलोमीटर, जो पहला 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर जो है उसके लिए कितने लग रहे हैं, 15 रुपए लग रहे हैं, ₹15। और देखिए और क्या कह रहे हैं, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फिर आगे जितने भी आप चाहते जाओगे 8 रुपए ऐड होते जाएंगे, उसमें 8 रुपए हर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए के हिसाब से लगेगा पैसा। पहले 5 रुपए लग जाएंगे ऐसे। तो अब आगे कितना है, अब 8 रुपए इसमें एडिशनल जो भी किलोमीटर है उसमें ₹8 ऐड करते जाओ। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, देखो 15 में 8 को ऐड कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, ये सेकंड किलोमीटर के लिए, दूसरा जो सेकंड किलोमीटर। ठीक है, या अब देखिए आगे फिर क्या करेंगे हम, फिर 8 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31। तो ये आगे का जो 1 किलोमीटर और, यानी कि थर्ड वाला जो, अब ऐसे ही एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे। हर बार अब यहाँ शुरू में 15 रुपए था, फिर हर बार 8 रुपए बढ़ता जाएगा, रुपीज़ यहाँ लगा लिख सकते हैं इस तरह से आगे। अब यहाँ पे ये देखना है, अब ये कह रहा है कि ये एपी की फॉर्म में है क्या, ये तो क्लियरली देखो आपको पता चल रहा है कि 8 रुपए ऐड होते जा रहे हैं, यानी कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लियरली देखो हियर कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, 8 है, 8 है। कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डी। कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 है। जब कॉमन डिफरेंस सब 8 है और पता चल गया कॉमन डिफरेंस, तो सेम है हर जगह, 8 क्या है, सेम है हर जगह, हर बार 8 ही बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एपी की फॉर्म में है। तो ये क्या है, फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो एपी की फॉर्म में ये पता है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का इतना ही आपको बताना है, ज़्यादा नहीं बताना इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, अब इसको रफ कर देते हैं। और एपी बना के दिखा सकते हैं लास्ट में 15, फिर ये ऐसे लिख देना ये एपी की फॉर्म में है, तो एपी ये बनेगा। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन में है, देखो ये लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। किसी सिलेंडर में कुछ एयर है, ठीक है, और ये कह रहे हैं व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक वैक्यूम पंप है जो एक टाइम में, एक ही समय में, एक एट ए टाइम में 1/4 जो है पार्ट रिमूव कर देता है, कम कर देता है सिलेंडर में से। ठीक है ना, तो सपोज करो मान लो जैसे सिलेंडर इस टाइप का कोई सिलेंडर है। ठीक है, तो इस टाइप के सिलेंडर मैंने बना दिए यहाँ पे। ठीक है, 3-4 बहुत है समझने के लिए, इस तरह मैंने बना दी। मान लो पहले वाले सिलेंडर में मान लो कि x जो एयर प्रेजेंट है वो x है, कुछ पता नहीं तो हमने x मान लिया, एक वेरिएबल x ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम यहाँ लिखेंगे ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं, एटीक्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, देखो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, ये x मान लिया हमने, और एक वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है 1/4 एट एक समय में। तो इस वाले में x है, तो इस वाले में कितनी होगी ये x का, इसमें सॉल्व करेंगे तो x माइनस x का 1/4 रिमूव हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये देखो x माइनस x बन जाएगा x/4। अब देखो इसके नीचे 1 मान लो, तो 4 का x में क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट 4x माइनस x का 1/2x अपॉन 4 बन जाए 4। तो 4x में से x माइनस करेंगे तो 3x/4, ये 3x/4, इसमें x
और इसमें 3x अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए फाइंड करना है तो क्या करेंगे, देखो इसके लिए फाइंड कर लेते हैं। अब 3x अपॉन 4 में से माइनस करेंगे 3x अपॉन 4 का 1/4, जितनी गैस है उसका 1/4 उसमें से रिमूव हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? देखो इसमें इतनी गैस है, अब इसका इसी का इतने अमाउंट का ही 1/4 को रिमूव कर देंगे इसमें से, तो इसमें कितनी सिलेंडर में गैस है ये आ जाएगी। तो देखिए 3x अपॉन 4 माइनस, देखो 3x का 1/2 3x अपॉन 4 4 या 16। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो 16 और 4 का एलसीएम ले लो, 16 और 4 का एलसीएम 4 4 या 4 बन जा 16 ही आएगा, 16 एलसीएम आ जाएगा। तो देखो 3x लिखूंगा मैं यहाँ पे इंटू 4 का 4 4 या 16 होता है माइनस 3x, और अब हम क्या करेंगे, देखो 16 बन जा 16। ठीक है, तो 3 का 4 में 3x का 4 में तो क्या आ जाएगा 4 3 या 12x माइनस 3 बन जा 3x अपॉन 16। 12 में से 3x माइनस कर देंगे 9x अपॉन 16। इसमें कितना आएगा 9x अपॉन 16। इतना ही रहने दो समझने के लिए कि ये इस तरह से आता जा रहा है। अब यहाँ पे इसको चेक करना पड़ेगा, हमें चेक कर लेते हैं एक बार। देखो ये A1 हो जाएगा, A2 A3, बस A3 तक ही हमने मान लो देख लिया। तो अब अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे इसको कि ये AP की फॉर्म में है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा 3x अपॉन 4 माइनस x अपॉन 1 कर दो, तो 3x का 1 में इंटू ऐसे इंटू कर देता हूँ डायरेक्ट। देखो इसका इसमें 4 का इसमें माइनस 4x अपॉन 4 बन जा 4, तो 4x में से ये माइनस होंगे तो माइनस के x अपॉन 4 बचेंगे। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे। बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा। 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4, तो देखो एलसीएम ले लेंगे तो 4 आएगा, तो 16 आएगा, सॉरी एलसीएम 16 आएगा। तो 9x 16 बन जाए 16, तो 9x सीधे लिख देता हूँ मैं, माइनस 4 4 या 16 होता है, 4 3 या 12 डायरेक्ट लिख दिया। तो अब इसमें से माइनस में वैल्यू आएगी, इसमें से माइनस के 3x अपॉन 16, ये दोनों सेम नहीं है, नहीं है तो ये AP की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। यहाँ लिखेंगे here A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो इट इज नॉट एन AP इतना ही लिख दो, ये AP नहीं है, AP की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे हुए हैं। अब थर्ड फोर्थ और हमें देखना है, तो इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल। एक वेल यानी कुआं है जिसको हम डिग कर रहे हैं, खोद रहे हैं। तो वेल आफ्टर एवरी मीटर, मतलब नीचे जाते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं गड्ढा, तो फिर क्या हो रहा है एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपीज, इसमें भी कह रहे हैं कि रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। 1 मीटर जब उस पर डिग करेंगे हम तो उसका रुपये होगा 150 रुपये, 150 कॉस्ट, एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये भी बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है। पहले 1 मीटर के लिए देखिए, पहले 1 मीटर के लिए जो है रुपीस कितने लग रहे हैं 150। फिर अगले एक और मीटर जब 2 मीटर हो जाएगा तो कितना ऐड करेंगे इसमें, प्लस 50 ऐड कर रहे हैं तो 200 हो जाएगा। 3 मीटर हो जाएगा, तो अब फिर देखो 50 को ऐड करते जाएंगे। आगे वही लिखा है सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब आगे 50 ऐड, यानी कि आगे इसके लिए कितना आ जाएगा 250। 4 मीटर के लिए कितना आ जाएगा 300। ठीक है, ये रुपीज इस तरह बढ़ते जाएंगे एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये तो क्लियरली AP है। ठीक है, क्लियर इस तरह का हम सॉल्व कर सके तो क्लियरली क्या लिखेंगे, इट इज एन AP, इट इज इन द फॉर्म एन AP, ये एक AP की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आपका बस इतना ही काफ़ी है, इसमें इतना ही बताना था। ठीक है, अब इसके बाद ये लास्ट और देख लेते हैं। ठीक है, इसको और समझ लेते हैं जल्दी से। चलिए इसको और देख लें। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें ये कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। देखिए
हर साल का अकाउंट जब काउंट करते हैं उसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट को ए बोलते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n होता है। तो यहाँ पे n जो है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। r क्या है, रेट, परसेंटेज जो होता है ना, और p क्या होता है, प्रिंसिपल। p प्रिंसिपल होता है, जो रकम होती है वो प्रिंसिपल। तो ये फॉर्मूला था, ए अमाउंट होता है, ये तो मैंने ये बता ही दिया अमाउंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो ठीक है, आगे यहाँ लिखा है 1 रुपीज़, यानी कि ये जो है पी कितना है यहाँ पे, ये कह रहा है पी इतना है, 10,000 है, इस डिपॉजिट किया गया है एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट लगा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, तो उसी में अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर देखो इसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, उससे आता है CI = A - P हो जाता है, CI = A - P। लेकिन हालांकि यहाँ इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें और क्या बोला, आर रेट कितना दिया है, 8% दिया है, ये 10,000 है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे ईयर बाई ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे बढ़ेगी। और इसको अब अगर सॉल्व करोगे तो इसको देखो डायरेक्टली लिख सकते हो आप। कैसे लिख सकते हो, देखो पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, AP के फॉर्म को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो हमें लिखना पड़ेगा P, यहाँ से डायरेक्टली देखो P 1 + r/100 की पावर n है, तो यहाँ 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और कॉमा P 1 + r/100 की पावर यहाँ 2, कॉमा P 1 + r/100 की पावर यहाँ 3। P की वैल्यू तो वही रहेगी, R की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे पहले, अब यहाँ पे इस पावर की वजह से ये 2 बार लिखा जाएगा, जो भी आएगा ये 3 बार। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्लियरली क्या कह सकते हैं कि ये AP की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि मैच ही नहीं करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना ये, तो मैच नहीं करेगा ये, क्लियरली है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। और सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा भी बता दूँ, पहले लिख देता हूँ। क्लियरली इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन AP, ठीक है। और सॉल्व करोगे तो ऐसे सॉल्व करोगे, देखो जैसे P कितना है, 10,000 है। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो 10,000 है, 1 + r कितना है, 8 है, अपॉन 100 है, की पावर 1 है। तो ये तो इतना ही आएगा, पावर 1 से तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या आएगा, ये इस तरह से लिखोगे, 100 × 100 + 8, तो 108 डायरेक्ट लिख देता हूँ, अपॉन 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसका इसमें इंटू करोगे तो 108 और ये 2 0, ये आएगा, पहला ये आ जाएगा। ऐसे ही फिर इसको सॉल्व करोगे, ऐसे P की जगह कितना है, 10,000, ठीक है, 1 + r की जगह 8 अपॉन 100 की पावर 2। अब क्या होगा, अब थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। देखो ये क्या है, 108 आ रहा है, 108 अपॉन 100 को 2 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 2 बार, क्योंकि पावर 2 है। फिर ये 4 0 से ये 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 116 और 8 8 64, ठीक है, ये आया, फिर ये आया, ऐसे ही आगे आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करके आप चाहो तो आराम से देख सकते हो इस तरह से, और फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, आगे वाले में इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन पूरे हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सारा क्वेश्चन हो गए, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट जो है बाद में देखेंगे।